फेंक आऊं तुझे ए लिबास हस्ती, कहीं जाके फेंक आऊं तुझे ए लिबास हस्ती, कि मैं तंग आ गई हूँ तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी। नफरतों के बाजार में इस कदर थोक में नफरतें बेची जाने लगी कि भारतीय मीडिया भारत को छोड़कर आतंकवादी दहशतगर्द मुल्क इजराइल को समर्थन करने लगा, तो रिजल्ट और रुझान आने शुरू हो गए। ये न्यूज़ आपको बहुत कम मीडिया पे नजर आएगी। एक न्यूज़ बहुत तेजी से ये कहिए कि सर्कुलेट हो रही है, लोगों के घरों में सर्कुलेट हो रही है। ये महाराष्ट्र की न्यूज़ है। महाराष्ट्र में 3 या 4 दिन पहले 2 मुसलमान लड़के जो बाइक पर जा रहे थे, उनको एक सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर रोकता है, उनके नाम पूछता है और सीधे उनके गोली उतार देता है। एक अजीम सैयद जो इंतकाल फरमा गए, एक फिरोज शेख जो अपनी अंतिम सांसें लड़ रहा है और जिंदगी और मौत की जंग है, न मालूम जिंदगी जीते न मालूम मौत जीते। ये वो नफरत है जो आपके खिलाफ फैलाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरह राजस्थान से एक ट्रेन जा रही थी जो बॉम्बे जा रही थी, वहां पर भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर किस तरह गोलियों से भून डाला था और बाद में उसको ये कह दिया था कि ये दीवाना है, ये दिवालिया है, ये पागल है, ये साइकी है, और इस तरह उसको बचा लिया था। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। ये मुसलमानों के खिलाफ वो यहूदी ग्रुप हैं, यहूदी सोच वाले हैं जो मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं। नफरतें इस कदर फैल गई हैं कि एक कर्नाटक का डॉक्टर जो सऊदी अरब में टुकड़े तोड़ने गया है, सऊदी की रोटियां खा रहा है, वहां पर हराम की तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर इन भिखारियों को 2000 नहीं मिलते तो वहां पर 8-8 लाख 10-10 लाख छाप रहे हैं। वहां पर ये भिकमंगा डॉक्टर, कर्नाटक का डॉक्टर जाता है और अपने ट्विटर पर लिखता है कि बिल्कुल सही इजराइल तू सही कर रहा है, तुझे और ज्यादा बच्चे मारने चाहिए, इन बच्चों को मरना चाहिए। फिर लोग एक्शन लेते हैं, पता चलता है और इसका अकाउंट जो है, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। ये कौन सी नफरतें हैं? ये वो नफरतें जो मीडिया आपके घर में पहुंचा रहा है। ये वो नफरतें, वो मीडिया जो भारत को कवर करने को तैयार नहीं है, या भारत में भी अगर कवर करता था तो बारूद का ढेर बना रहता था। जिस तरह अजीम सैयद को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया उस सिक्योरिटी द्वारा, वो पुलिस द्वारा, जो पुलिस हमारी रहनुमाई करती है, वो पुलिस जो हमारी एक तरह से कहे कि हमारे मुहाफिज होती है, हमारी निगहबान होती है, वो पुलिस अगर हमें नाम पूछ के चिन्हित करके इसलिए मार देती है कि कहीं हम इंडिया में फिलिस्तीनी तो नहीं। मेरा ख्याल जहां तक कि तमाम हिंदुस्तान के वो नफरती चिंटू जो इस महकमे में आ गए और आरएसएस के हैं, वो खुद को इजरायली फौज समझ के भारत के आम मुसलमानों को फिलिस्तीनी समझकर टॉर्चर कर रहे हैं और मार रहे हैं। नाम है सूरज टाकरे, महाराष्ट्र का ये वाकया है। सूरज टाकरे जो पुलिस सिक्योरिटी में बड़े पद पर एक ऑफिसर था, वो गोलियों से मार देता है, भून देता है। सवाल ये उठता है, क्या कोई न्यूज इसको ब्रेक करेगी? सवाल ये भी उठता है, क्या वहां की महाराष्ट्र की वो एक नाथ चवन्नी जो वहां पर वो बैठा हुआ है, वहां पर सीएम बनकर बैठा हुआ है, बीजेपी का पिट्टू, क्या वो यहाँ पर कंपनसेशन देगा? क्या इनको जॉब देगा? क्या इनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए पहुंचाएगा? और इनकी फैमिली में कोई भी जो करीबी होगा उसको कोई सरकारी नौकरी देगा? जनाब, अजीम सैयद की 2 साल की बच्ची है, उसकी बेवा छातियां पीट रही है, उसकी बेवा परेशान है कि अब उसका खर्चा कौन चलाएगा। हिंदुस्तान की आरएसएस की जो पुलिस वाले, ये चवन्नी चोर तो अपना को मूसाद समझ रहे हैं, अपना को इजरायली फौज समझ के मुसलमानों को फिलिस्तीनी समझ के चिन्हित कर रहे हैं। मैं अमन रिजवी, जो मैं एक हक का साथ देती हूँ, मैं अमन रिजवी जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ, और फिलिस्तीन में रोजाना 700 से ज्यादा लोगों को बॉम्ब से मारा जा रहा है, लेकिन भारत का मीडिया, वो अंकल लियाकत छाती पीट रही है इजराइल पर जाकर, हाय हाय मुझे दर्द हो रहा है, हाय हाय मुझे दर्द हो रहा है कि फिलिस्तीन क्यों अपनी जमीन मांग रहा है, फिलिस्तीन क्यों खत्म नहीं हो रहा, क्यों गाजा इजराइल को खत्म नहीं कर देता। वो हरामखोर लियाकत अंकल वहां पर छाती पीट रहा है। वो मणिपुर पर नहीं बोलता, वो किसानों पर नहीं बोलता, वो शाहीन बाग पर नहीं बोला, वो भारत की वो महिलाएं जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी और आप ये देखिए जंतर मंतर पर लगातार बैठी रही थी, जिनके ऊपर यौन शोषण का जो इल्जाम लगाई थी एक भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के ऊपर, यहां पर ये अंकल लियाकत मर जाता है और छाती पीट रहा है, कमबख्त मारा वहां जाकर, आधा मर्द आधी औरत, हाय हाय मैं इजराइल के साथ हूं। तो
तो जब इस तरह की न्यूज़ होंगी, जब इस तरह के लोग होंगे, तो आप लोग जो भारत के मुसलमान हैं, यहाँ के जो आरएसएस सोच वाले हैं, वो यहूदी